हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, अब हम हमारे आगे चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। आगे जो हमारा चैप्टर है वो है आपका प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो सर, सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि एंटीबायोटिक्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स। अब प्रोडक्शन का मतलब उसका बनना। अब देखिए, एंटीबायोटिक्स का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स, इसको बहुत इजी और सरल शब्दों के अंदर या सरल लैंग्वेज के अंदर सर आपको ये समझाएंगे कि देखिए स्टूडेंट्स, इसमें जो चीज़ लिखी हुई है वो आप लोग पढ़ना कि एंटीबायोटिक्स मतलब किसने आविष्कार किया था, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। एंटीबायोटिक का मेन मीनिंग क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ स्टूडेंट्स। एंटीबायोटिक ऐसी ड्रग्स होती हैं, मतलब ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिसको अगर हम किसी दवा के साथ में लेते हैं तो वो दवा बहुत जल्दी असर करती है। जैसे मैं आपको एक फॉर एग्जांपल हम लोग एक उदाहरण लेते हैं। डॉक्टर क्या करता है, जैसे अगर आप मान लीजिए कि आपको कोल्ड एंड कफ हो गया है, यानी आपको सर्दी जुकाम भी हो गया है, साथ में एज वेल एज आपको फ़ीवर भी हो गया है। तो जब हम डॉक्टर के पास दिखाने के लिए जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है स्टूडेंट्स, आपको पैरासीटामॉल या क्रोसिन वगैरह टेबलेट देते हैं बुखार को उतारने के लिए। एज वेल एज़ वो कोल्ड एंड कफ़ की भी आपको टैबलेट देते हैं, विक्स एक्शन 500 है, या फिर और जो उनके पास में जो भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब हमें करते हैं देते हैं कोल्ड एंड कफ़ की और फीवर की। तो साथ में वो क्या करते हैं स्टूडेंट, आपको एक एंटीबायोटिक की टैबलेट भी साथ में लिखते हैं। तो आपने बुखार की गोली ली, साथ में आपने सर्दी जुकाम की भी टैबलेट ली जो डॉक्टर ने लिखी, साथ में एक गोली वो लिखेगा एंटीबायोटिक। ठीक है। जैसे सर, अगर एंटीबायोटिक टैबलेट का नाम आपको बताएं तो कुछ कुछ लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, रेनिडोम भी लेते हैं। ठीक है। तो ऐसी टैबलेट्स जो होती हैं एंटीबायोटिक, वो क्या करती है कि जो दो गोली आपने ली, बुखार की ली और सर्दी जुकाम की ली, तो आप अगर साथ में एंटीबायोटिक भी ले रहे हैं तो एंटीबायोटिक लेने की वजह से स्टूडेंट्स क्या हो जाता है कि वो दो गोलियां अपना असर करना बहुत जल्दी शुरू कर देती हैं और अपने रिजल्ट्स बहुत जल्दी देती हैं। तो एंटीबायोटिक साथ में लेने का ये फ़ायदा होता है। अब देखिए, एंटीबायोटिक की हिस्ट्री अगर आप लोग पढ़ें तो एंटीबायोटिक आर केमिकल दैट किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दे हेल्प आर बॉडी टू फाइट डिजीज। यानी एंटीबायोटिक वो केमिकल्स होते हैं, वो ड्रग्स होते हैं जो आपके शरीर के अंदर जो सूक्ष्म जीवाणु हैं, जैसे मान लो आपके शरीर के अंदर कौन से बैक्टीरिया या कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रवेश कर चुके हैं स्टूडेंट, फीवर और कोल्ड एंड कफ के। तो वो फीवर और कोल्ड एंड कफ के जो वायरस हैं उनको किल यानी कि मतलब मारने का काम और आपकी दोनों दवाओं का असर जल्दी दिखाने के लिए एंटीबायोटिक केमिकल काम करना शुरू कर देती है। एंटीबायोटिक वर्ड जो है स्टूडेंट वो ग्रीक भाषा से लिया हुआ है, जिसका मतलब होता है अगेंस्ट लाइफ। एंटीबायोटिक वर्क ओनली अगेंस्ट सर्टेन फॉर्म ऑफ लाइफ इन 1929। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये देखिए स्टूडेंट, एक वैज्ञानिक का नाम आया कि 1929 के अंदर एलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है उन्होंने इस एंटीबायोटिक को बनाने के लिए उसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट किया था। अब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा जो आ रहा है, एंटीबायोटिक जो होती है स्टूडेंट वो हम बिना मतलब उसके नहीं ले सकते हैं। एंटीबायोटिक जो होती है वो हम लोग एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि क्वालिफाइड डॉक्टर के निर्देश में ही लेनी चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अगर कोई बिना सलाह के अगर एंटीबायोटिक लेता है तो बिना सलाह के स्टूडेंट एंटीबायोटिक कभी मतलब आपको रिएक्शन भी कर सकती है, कभी वो आपको नुकसान भी पहुंचा सकती है। तो मोस्ट कंप्लीट द एंटायर कोर्स एज प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर और एक्सेस डोज मस्ट नॉट बी टेकन। यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा एंटीबायोटिक लेना भी खतरनाक होता है। ओके। क्योंकि वो क्या करती है कि हमारे शरीर के अंदर मतलब जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है, साथ में एज वेल एज हमारे शरीर के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीवाणु जो होते हैं उनको ख़त्म करने का जो काम करती है, कभी कभी वो डोजेज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है स्टूडेंट, हाई डोजेज़ हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो हमारे शरीर पे उल्टा असर करना शुरू कर देती हैं। अब आता है स्टूडेंट वैक्सीन। वैक्सीन के नाम से आप सब लोग परिचित हैं। अभी कोरोना काल चल रहा है, सभी लोगों के वैक्सीन के डोजेस भी लग रहे हैं, फर्स्ट डोज सेकंड डोज। तो वैक्सीन से आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, वैक्सीन जो होती है वो एक इंजेक्शन होता है जिसके अंदर आपकी जो भी दवा होती है वो भर के आपको वैक्सीनेट किया जाता है, आपको डोज दिया जाता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, कुछ आपको सर वैक्सीन का नाम बता रहे हैं। एक एज होती है 8 to 9 मंथ्स का जो बच्चा होता है, 8 से 9 महीने के छोटे बच्चे की कौन कौन सी वैक्सीन लगती है, डीपीटी की वैक्सीन लगती है, पोलियो की वैक्सीन लगती है, बीसीजी की वैक्सीन लगती है। 9 से 12 महीने का जो बच्चा होता है उसको एमएमआर का टीका लगाया जाता है। 18 से 24 महीने का यानी कि 1.5 साल से 2 साल तक का जो बच्चा होता है उसको डीपीटी और पोलियो की दूसरी खुराक दी जाती है। पहली खुराक तो यहाँ दी जाती है और दूसरी खुराक यहाँ दी जाती है। और ये कौन कौन सी बीमारियों से बचाती है वो इसके अंदर लिखा हुआ है। पोलियो से बचाएगा,
है ना, इस तरीके से। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स आपका वैक्सीन होती क्या है। व्हेन अ डिजीज कैरिंग माइक्रोब्स एंटर आवर बॉडी, द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स। एक मिनट स्टूडेंट आप रुकना, बीच में इंटरप्ट करूंगा आपको। सो देखिए स्टूडेंट वैक्सीन के बारे में कि व्हेन अ डिजीज कैरिंग माइक्रोब्स एंटर आवर बॉडी, जब हमारे शरीर के अंदर सूक्ष्म जीवाणु एंटर करते हैं, द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़। हमारे शरीर के अंदर क्या होता है स्टूडेंट, एंटीबॉडीज़ जो बनना शुरू होती हैं टू फाइट द इन्वेडर। द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर्स हाउ टू फाइट द माइक्रोब्स। तो हमारा शरीर उस वक्त क्या सक्षम होता है स्टूडेंट, माइक्रोब से लड़ने के लिए। इट एंटर अगेन। सो इफ़ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस इन अ हेल्दी बॉडी, लेकिन जब कोई कमज़ोर या मतलब मरने की स्थिति के अंदर ही अगर कोई वायरस होता है वो हमारे शरीर के अंदर एंटर करता है, द बॉडी फाइट एंड किल दैम बाय प्रोड्यूसिंग सूटेबल एंटीबॉडीज़। तो हमारे शरीर के अंदर जो पहले से एंटीबॉडीज़ जो बनी हुई रहती हैं स्टूडेंट, वो उन मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, उन जीवाणुओं को, उन जर्म्स को मार देती हैं। द एंटीबॉडीज़ रिमेन इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स। दिस इज़ हाउ अ वैक्सीन वर्क। लेकिन क्या होता है स्टूडेंट्स कि जब हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडीज़ जो होती हैं या कोई वायरस अगर ऐसा घुस भी जाता है तो उसको जल्दी से जल्दी, देखिए स्टूडेंट्स इसको सरल भाषा में सर आपको समझाते हैं कि अगर इस दुनिया के अंदर कोई भी वायरस अगर फैल जाता है, जैसे अभी कोरोना वायरस फैला हुआ है, तो उसका सफल इलाज क्या होता है स्टूडेंट, एक वैक्सीन ही होती है। ठीक है, कि अभी जैसे आपको सर अगर एग्जांपल दे कि हमारे जैसे कोरोना चल रहा है, कोरोना के कोई पेशेंट्स होते हैं, उनको अगर जैसे सपोज आप इसको रीडिंग करना पूरा, सर आपको समझा रहे हैं कि अगर जैसे कोरोना का कोई पेशेंट है तो वो कोरोना के पेशेंट के साथ में क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, सर आपको बताते हैं बहुत ईजी लैंग्वेज के अंदर कि जब कोरोना वायरस जो होता है स्टूडेंट्स, ये देखिए आप इसको ये समझना कि मान लीजिए कि ये एक मनुष्य है। अब जब कोरोना वायरस के घुसने का जो रास्ता होता है स्टूडेंट्स, वो दो तरीके से होता है ना, कोरोना भी एक वायरस ही है, इसलिए सर आपको लेटेस्ट समझा रहे हैं। तो कोरोना वायरस क्या करता है स्टूडेंट्स, आपके आहार नली के माध्यम से नीचे उतरता है और आपके फेफड़ों को इन्फेक्टेड करने का काम करता है। कभी कभी किसी किसी केसेस के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, कोरोना वायरस नीचे की तरफ नहीं उतर करके वो ऊपर की तरफ जा करके हमारे मस्तिष्क के अंदर चला जाता है, और मस्तिष्क के अंदर हमारे क्या होते हैं, साइनस होते हैं। उन साइनस का मतलब होता है मस्तिष्क की ग्रंथियाँ होती हैं स्टूडेंट, जिन्हें साइनस बोला जाता है। ये साइनस के अंदर कुछ घंटों तक जीवित रहता है, लेकिन उसके बाद में अपने आप मर जाता है। लेकिन कभी कभी किसी सिचुएशन में क्या होता है कि वो जो वायरस होता है वो मर तो जाता है ऊपर जाने के बाद, लेकिन वो कभी कभी किसी सिचुएशन के अंदर एक बैड स्मेल क्रिएट कर जाता है, जो कई महीनों तक मतलब उस इंसान को वो बैड स्मेल अपने आप ऑटोमेटिक आती रहती है। लेकिन स्टूडेंट जब ये वायरस नीचे की तरफ उतरता है, नीचे की तरफ उतर करके और अगर हमें कुछ सिम्टम नज़र आते हैं और हम उसका ट्रीटमेंट करना शुरू कर देते हैं, तो हमारा इलाज जल्दी से हो जाता है और हम स्वस्थ भी हो जाते हैं मेडिसिन से ही। लेकिन जब ये फेफड़ों के पास में पहुंच जाता है कौन, कोरोना वायरस, तो ये हमारे जो फेफड़े होते हैं स्टूडेंट्स, तो इन फेफड़ों के पास में जाने के बाद में क्या करता है, इसे एक होस्ट बॉडी मिल जाती है, और होस्ट बॉडी मिलने के बाद में ये पनपना बहुत जल्दी से पोषण लेकर के शुरू करने लग जाता है। उसके बाद में एक स्टेज ऐसी आती है कि जब इंसान को क्या होता है स्टूडेंट, फेफड़ों की अंदर से सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। और ये कोरोना वायरस और क्या इफेक्ट करता है स्टूडेंट आपकी बॉडी के अंदर, कोरोना वायरस आपको सांस लेने में तो तकलीफ देता ही है, एज वेल एज हमारे शरीर के अंदर हमारा ब्लड फ्लो होता है। ये आप लोग जानते हैं ना, हार्ट क्या करता है, जैसे जैसे हमारा हार्ट, दिल की धड़कन धक धक करती है, हमारा ब्लड जो होता है वो ऊपर से नीचे अप एंड डाउन जो फ्लो होता है, तो हमारे ब्लड को ये क्या करता है, गाढ़ा बनाने का काम करता है। और जब मनुष्य के शरीर के अंदर ब्लड की मात्रा जब गाढ़ी होने लग जाती है, तब उसको फेफड़ों के माध्यम से सांस लेने के अंदर ऑक्सीजन की आपूर्ति में कठिनाई महसूस होने लगती है। तो डॉक्टर आपको जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं अभी कोरोना वायरस के अंदर कि 14 डेज तक, 14 दिन तक आपको क्वारंटाइन रहना है, अलग रहना है और ये मेडिसिन लेनी है, तो वो मेडिसिन में जो पैरासीटामोल होती है, साथ में एक एंटीबायोटिक टैबलेट दी जाती है। तो ये पैरासीटामोल प्लस एंटीबायोटिक आपके शरीर के अंदर उपस्थित जो ब्लड होता है उसको फिर से गाढ़े ब्लड को तरल यानी कि लिक्विड करने का काम करता है। और जब ब्लड धीरे धीरे वापस से अपनी सही पोजीशन में लिक्विड होने शुरू हो जाता है, तो वो फटाफट हमारी बॉडी के अंदर अप एंड डाउन वापस से एक सुचारू रूप से होने लगता है और ऑक्सीजन की आपूर्ति सही होने लग जाती है और पेशेंट धीरे धीरे ठीक होने लग जाता है।
ओके स्टूडेंट, लेकिन ये ठीक करने का एक तरीका है बाय द मेडिसिन के द्वारा। लेकिन वैक्सीन हम लोग पढ़ रहे हैं, तो स्टूडेंट वैक्सीन क्यों होती है कि अगर किसी वायरस को पूरी तरीके से ख़त्म करना होता है तो उसके लिए क्या दी जाती है बच्चों, वैक्सीन ही दी जाती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये आपको एक फादर ऑफ वैक्सीन के बारे में बता रखा है कि वैक्सीन की खोज किसने की थी, तो ये आप लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। एडवर्ड जेनर, ये एक फिजिशियन थे जिनको फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी बोला जाता है। इन्होंने एक वैक्सीन डेवलप की थी यूजिंग ऑर्गेनिज्म। द फर्स्ट वैक्सीन डेवलप वाज दैट स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स का मतलब होता है स्टूडेंट, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि किसी किसी बच्चे को माताजी निकल जाती है। आप लोग कहते हैं ना कि सर किसी बच्चे को छोटी माता आ गई है, किसी को बड़ी माता आ गई है, तो उसके लिए उन्होंने वैक्सीन बनाई थी। सो स्टूडेंट्स, आपको नेक्स्ट जो बता रखा है क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। कुछ हमारे माइक्रोब्स ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स जो हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन भी रखते हैं। अब देखिए इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, आप लोग इसको रीडिंग करना, सर समझा रहे हैं। कुछ कुछ हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं स्टूडेंट या हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन रखने का काम भी करते हैं। ज़रूरी नहीं होता है कि सारे ही बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। अभी हम फ्रेंड्स वाले बैक्टीरिया के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कुछ कुछ जो बैक्टीरियाज होते हैं वो हमारे एयर के अंदर होते हैं, जो हमारे लिए हेल्पफुल भी होते हैं, सहायक भी होते हैं। कुछ हमारे मिट्टी के अंदर भी मतलब मौजूदा तत्व होते हैं, तो वो हमारे लिए एक तरीके से यूज़फुल होते हैं। स्टूडेंट्स, कभी कभी क्या होता है कि किसी बच्चे को छोटी सी उम्र के अंदर, आप लोगों ने देखा होगा कि छोटी उम्र के अंदर हम लोग पहले के टाइम के अंदर आपने देखा, ओल्डन टाइम के अंदर या कुछ सालों पहले मदर अपना काम करती रहती थी और बच्चा पास में मिट्टी के अंदर खेलता रहता था। तो पहले के टाइम में बच्चों को कोई रोकता टोकता नहीं था। आज के ज़माने के अंदर बच्चा जैसे ही मिट्टी के अंदर खेलने लगता है, हम उसको वहाँ से हटा देते हैं कि चलो इधर आ जाओ, आपको मतलब जर्म्स लग जाएंगे, ये हो जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स क्या होता है, एक एक्चुअल एक साइंटिफिक फैक्ट अगर हम लोग देखें तो मिट्टी के अंदर भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं, जब बच्चा मिट्टी के अंदर खेलता है, छोटा बच्चा, और उसके जो हैंड्स होते हैं वो मिट्टी को जब टच करते हैं तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए यूज़फुल होते हैं स्टूडेंट्स। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो हमारी हवा के अंदर विद्यमान होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, हमारे सॉइल, हमारे वाटर के अंदर होते हैं, जो हमारे लिए यूज़फुल भी होते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप लोग देखिए हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म बता रखा है, जैसे देखिए यीस्ट के बारे में। तो यीस्ट स्टूडेंट हमारे लिए यूज़फुल होता है क्योंकि यीस्ट एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से हमारे फूड के ऊपर मतलब फूड के लिए काम, जैसे सर ने आपको इडली डोसा के लिए बताया था, है ना, ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का यूज़ होता है। कुछ फंगीज होते हैं, जैसे देखिए कुछ फंगी होते हैं जिनको हम लोग खाते हैं ना, मशरूम उगते हैं, तो ये एक प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म फंगी है। बीइंग प्रोड्यूस एलिज फ्रॉम द फर्स्ट लिंक इन द फूड चेन इन ऑल वाटर बॉडीज़। अब देखिए हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। Thousands of years man lived in ignorance what caused diseases. People explanation and belief and what about caused diseases. The most common which was the sickness was caused by evil spirit inside the body of the victim. Malaria was thought to be due to the inflammation of bad air. Chickenpox है, smallpox है, and cholera was inflicted as a cures of some angry goddess. It was until 1865 that the science was able to prove the microbes were cause the diseases. देखिए स्टूडेंट्स, कुछ हार्मफुल मतलब जो खतरनाक जो हमारे लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो पहले के ज़माने के अंदर लोग ये सोचते थे 1865 से पहले कि ये मतलब भगवान आपके ऊपर गुस्सा हो जाते हैं और आपके शरीर के ऊपर इन बीमारियों का दुष्परिणाम हो रहा है। लेकिन 1865 के बाद में जब वैज्ञानिक लोगों ने इन सब चीज़ों का खंडन किया और उसके बाद में बोला एक साइंटिफिक व्यू के अकॉर्डिंगली कि ये जो सारी ये माइक्रोब्स की वजह से होती हैं, तो स्टूडेंट्स आपके चिकन पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स है, कॉलेरा है, ये सारी बीमारियां बैड एयर की वजह से होती है। इवन मलेरिया भी कैसे फैलता है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के काटने से फैलता है। ओके स्टूडेंट्स, तो बीइंग सच, अब ये एक हमारे लुइस पाश्चर एक वैज्ञानिक हुए थे जिन्होंने जर्म्स के बारे में आज दुनिया के सामने अपनी पहली थ्योरी रखी थी। सो नेक्स्ट स्टूडेंट, अब हम लोग कुछ डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन। अब कौन कौन सी बीमारियां होती हैं जो मतलब ऐसे हार्मफुल जो बैक्टीरियाज होते हैं, हार्मफुल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर फैल जाती हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है और एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसको हम लोग देखते हैं कि पैथोजन
जो हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं स्टूडेंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बीमारियां फैलाने का काम करते हैं, उन्हें पैथोजेंस बोला जाता है। तो पैथोजेंस एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ। अब देखिए वायरस कहाँ से घुसते हैं, हवा के माध्यम से घुसते हैं। द वाटर वी ड्रिंक, हम लोग अगर कोई दूषित या गंदा पानी पीते हैं तो, या हम कोई दूषित भोजन खाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं। दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्टली कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट, अगर हम लोग किसी ऐसे व्यक्ति के पास बैठे हैं जिसको वाकई में कोई बीमारी है, अगर वो खांसेगा या छींकेगा, जैसे टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, अगर मान लो कि कोई दो व्यक्ति बैठे हैं ए और बी नाम का, अगर ए नाम के व्यक्ति को अगर ट्यूबरकुलोसिस है तो वो जैसे ही खांसेगा या छींकेगा बिना रुमाल या बिना मुंह के हाथ लगाए, तो वो हमारे आसपास के इन्वायरमेंट में उसके बैक्टीरिया घूमने लग जाएंगे, और जब हम लोग हमारा मुंह खोल देंगे या हम लोग जब सांस लेते हैं तो वो बैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस के जो जीवाणु होते हैं वो हमारे शरीर में एंटर कर जाते हैं, हमारी बॉडी में ट्रांसमिट कर जाते हैं। दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिट बाय डायरेक्टली कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन और कैरीड थ्रू एन एनिमल्स। कभी कभी जानवर जो होते हैं वो भी इन्फेक्टेड होते हैं, उनके पास में हम लोग जाते हैं तो भी हमारे शरीर के अंदर ये एंटीबॉडीज़ घुस जाती हैं स्टूडेंट। डिजीज़ कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कम्युनिकेबल डिजीज़, इन्फेक्शन डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ आर दोज विच आर पास्ड फ्रॉम वन इन्फेक्टेड। कम्युनिकेबल डिजीज़ वो डिजीज़ होती हैं बच्चों जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे व्यक्ति के अंदर पानी, हवा, फूड, इंसेक्ट और फिजिकल कांटेक्ट के द्वारा शरीर में एंटर कर जाते हैं। एग्जांपल्स ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ लाइक कॉलेरा है, ट्यूबरकुलोसिस है, कॉमन कोल्ड है, चिकन पॉक्स है, मीजल्स है, एंथ्रेक्स है और मलेरिया है। अब आपको कुछ यहाँ पे दे रखा है स्टूडेंट, स्प्रेड थ्रू एयर, हवा के माध्यम से कौन सी फैलती है। स्प्रेड थ्रू कैरीज के माध्यम से कौन सी फैलती है, जब आप लोग कचरे वगैरह कूड़ा करकट ढेर के पास जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं स्टूडेंट, और स्पेशली कूड़ा करकट वगैरह के लिए तो स्टूडेंट हम लोग कहते हैं कि बारिश के दिनों के अंदर हमें हमारे घर की छतों की साफ़ सफाई रखनी चाहिए। अदरवाइज़ क्या होता है, अगर कुछ कुछ लोगों की आदत होती है वो घर की छतों के ऊपर अपना पूरा कबाड़ वगैरह इकट्ठा करके रखते हैं, तो उसकी वजह से पानी इकट्ठा हो जाता है और गंदे मच्छर वहाँ पे पनप जाते हैं, और उन गंदे मच्छरों के अंदर एक मादा एनोफिलीज नाम का जो मॉस्किटो होता है वो अगर हमारे शरीर के अंदर अगर हमें काटेगा तो वो अपनी लार छोड़ देता है और हमें मलेरिया नाम की बीमारी हो जाती है। अब देखिए स्टूडेंट, वायरस की वजह से आपको कॉमन कोल्ड होता है, चिकन पॉक्स होता है, स्मॉल पॉक्स, मीजल्स, पोलियो और रेबीज़ भी हो जाते हैं। कुत्ते के काटने से होती है स्टूडेंट रेबीज़, तो ये वायरस एक प्रकार का। बैक्टीरिया की वजह से आपको कॉलेरा, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, डिप्थीरिया, एंथ्रेक्स एंड प्लेग। उसके अलावा प्रोटोजोवन जो बीमारियां होती है, मलेरिया, डिसेंट्री, स्लीपिंग सिकनेस, और फंगी के द्वारा होती है स्टूडेंट रिंग वॉर्म, यानी स्किन की डिजीज, यानी शरीर के ऊपर रेड रेड धब्बे बन जाते हैं स्टूडेंट्स। साथ में आपको यहाँ पे एक टेबल बता रखी है स्टूडेंट्स कि कौन कौन सी बीमारियाँ होती है, वो किसकी वजह से होती है, ट्रांसमिशन यानी कि उनका रीज़न, कॉजेज़ किस वजह से होती है, और जनरल प्रिवेंटिव मेजर्स, आप क्या क्या सावधानियां रख करके उन बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, वायरस की वजह से फूट और माउथ डिजीज़ भी हो जाती है, स्पेशली कैटल के अंदर होती है। कैटल का मतलब दुधारू पशुओं के अंदर। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि गाय और भैंस के मुंह से झाग आने लगता है, जब वो जुगाली करते रहते हैं तो उनके मुंह के किनारों से झाग निकलता रहता है, तो वो भी एक प्रकार की वायरस वाली बीमारी होती है। बैक्टीरिया की वजह से एंथ्रेक्स पशुओं के अंदर भी बीमारी हो जाती है, और प्रोटोजोवन भी होती है स्टूडेंट, स्लीपिंग सिकनेस, है ना। नेक्स्ट जो आ रहा है स्टूडेंट्स, आपका फूड पॉइजनिंग आ रहा है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग इसका लास्ट, हमारा आज का जो वीडियो का लास्ट है फूड पॉइजनिंग। आप लोगों ने बहुत सारे न्यूज़पेपर में सुना होगा स्टूडेंट, बहुत सारे रिपोर्टर्स से सुना होगा कि कभी कभी कोई बच्चों को खाना खाने के बाद या बड़े इंसानों को खाना खाने के जस्ट बाद में वॉमिटिंग होने लग जाती है, और वो वॉमिटिंग कंटिन्यू होने लगती है। तो स्टूडेंट्स, ये होती है आपकी फूड पॉइजनिंग। और फूड पॉइजनिंग की वजह से क्या होता है कि हम लोग अगर कभी मान लीजिए स्कूल में खाना खाते हैं या कभी लोगों के साथ बैठ करके खाना खाते हैं, बीमार हो जाते हैं, मैरिज पार्टी से या शादी पार्टी से हम लोग खाना खा
के आ रहे हैं और हमें उल्टी होने लग जाती है, तो स्टूडेंट्स वो जब हम डॉक्टर को दिखाते हैं तो डॉक्टर क्या कहता है कि आपको फूड पॉइजनिंग हो गई है। अब ये फूड पॉइजनिंग स्टूडेंट क्यों होती है? क्योंकि कभी कभी हम दैट कंजप्शन ड्यू टू द फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो खाना हम लोगों ने खाया है उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीवाणु जो हमारे शरीर के लिए खतरनाक होते हैं उनकी अधिकता होती है, जिस वजह से वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं और हमारी पाचन शक्ति को बिगाड़ देते हैं। लेकिन कभी कभी स्टूडेंट्स कुछ जो वायरसेस होते हैं वो इतने खतरनाक होते हैं कि अगर हमने टाइम के ऊपर वॉमिटिंग होते ही अगर डॉक्टर को नहीं दिखाया तो कुछ घंटे के बाद में इंसान की मौत भी हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए फूड हाइजीन यानी कि हमें खाने की स्वच्छता का बहुत ध्यान रखना चाहिए। फूड हाइजीन इज़ एसेंशियल फॉर प्रिवेंटिंग फूड पॉइजनिंग, बैक्टीरिया कॉजिंग फूड पॉइजनिंग। अब देखिए किसकी वजह से होता है कि हमारे खाने के अंदर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया की वजह से हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है। एक बैक्टीरिया है सैलोमोनेला और एक होता है कोलेस्ट्रीडियम। और फंगी की वजह से फूड पॉइजनिंग कौन सी होती है? कौन कौन से फंगी होते हैं? एस्परगिलस और पेनिसिलियम होता है स्टूडेंट्स। तो अब नेक्स्ट वीडियो हम आगे लेंगे फूड प्रिजर्वेशन का।